नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस की सरकार जो बार बार रक्षा सौदों में दलाली करती थी, डिफेंस की गोपनीय सूचनाएं बेचती थी, यानी रक्षा मंत्रालय से जो जानकारी लीक होते थे, उन जानकारी लीक होने के मामलों में एक बड़ा मास्टरमाइंड अब भारत आने वाला है। संजय भंडारी नाम है उसका, और जिसके खिलाफ कई मामले हैं। उसमें से एक मामला तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है, क्योंकि वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का कारोबार भी करता था। दूसरा मामला रक्षा सौदे में दलाली का है, जो मिडिलमैन की भूमिका निभाता रहा। मिडिलमैन यानी किसके बीच का मिडिलमैन, किसके बीच का मध्याकर, यानी कि कांग्रेस की सरकार, रक्षा मामलों के जो दूसरे अधिकारी, और फिर उनके साथ साथ जो कंपनी जिसके साथ रक्षा सौदा हो रहा है, जिससे विमान खरीदा जा रहा है, हथियार खरीदे जा रहे हैं, उनके बीच का दलाल। सरकार और कंपनी के बीच का यह दलाल लगातार सैकड़ों हजारों करोड़ का घपला घोटाला करता रहा, और वो ब्रिटेन में जाकर बैठा था, जिसके प्रत्यार्पण के लिए सरकार ब्रिटेन की तैयार हो गई है। यानी कि संजय भंडारी को कोर्ट से भी भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी मिल गई, और ब्रिटेन की सरकार ने भी मंजूर कर लिया कि इस व्यक्ति को भारत भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो मामले हैं इतने गंभीर हैं, और इसका कनेक्शन जिन लोगों के साथ है वो उससे भी ज्यादा गंभीर है, जिससे भारत के रक्षा उद्योग प्रभावित हो सकता है, भारत की पूरी डिफेंस व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, और राजनीति का उससे गहरा संबंध है, और उस परिवार से गहरा संबंध है जो भारत की राजनीति को बहुत समय से चलाता रहा है और फिर से चलाने की भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है। बात कर रहे हैं सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का संजय भंडारी से कनेक्शन का। दरअसल संजय भंडारी के ऊपर सबसे पहले आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का लगा था। वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता था, कारों का, लग्जरी कारों का व्यापारी भी था, और कुछ ऐसे कई और दूसरे बिजनेस उसके थे, जिसके कारण उसका संपर्क पॉलिटिकल घरानों से हुआ, और राजनीति के कई जाने माने नेता उसके संपर्क में आए जो कांग्रेसी थे। यही नहीं, उनका जो संजय भंडारी का कनेक्शन सीधे सोनिया गांधी के दरबार तक पहुंचा, सोनिया गांधी के परिवार तक पहुंचा, क्योंकि उसके साथ रॉबर्ट वाड्रा का कनेक्शन भी सामने आया है। दोनों के बीच बातचीत के रिकॉर्ड भी भारत की खुफिया एजेंसी के पास है। इसलिए जब उसके ऊपर मामला चलना शुरू हुआ और जब गिरफ्तारी की बारी आई, तो वो 2016 में भारत छोड़कर भाग गया और लंदन में जाकर रहने लगा। लेकिन भारत सरकार ने उसके खिलाफ सबूत देना खत्म नहीं किया, और उसे भारत लाने की तैयारी चलती रही। इसके बाद भारत सरकार ने सारे उसके दस्तावेज इकट्ठे किए, सबूत दिए, और ब्रिटेन की सरकार के साथ प्रत्यार्पण के ऊपर चर्चा चलती रही कि जल्द से जल्द इसे भेजा जाए, क्योंकि ऐसे दलाल भारत के लिए कई बड़ी खतरनाक हैं। और इसलिए जब सबूत सामने आए मनी लॉन्ड्रिंग का, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का, और रक्षा सौदों में दलाली के साथ साथ रक्षा के गोपनीय सूचनाएं दूसरे देशों को बेचने का, तो फिर ब्रिटेन की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार हो गई कि इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 2020 में उसे गिरफ्तार किया गया, और फिर गिरफ्तारी के बाद 1,20,000 पाउंड के सिक्योरिटी पर उसे अपने घर में नजरबंद किया गया कि वो वहां से बाहर नहीं जा सकता। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया, और फिर उसे हर रोज अपने नजदीकी थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा गया। मतलब कि वो जेल में तो नहीं था, लेकिन उसके घर को ही जेल बना दिया गया। ये भारत सरकार की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार के लिए यह जरूरी था कि जब तक संजय भंडारी हिंदुस्तान नहीं आएगा, तब तक भारत की एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सारे
उससे राज नहीं उगलवा सकते, उससे ये नहीं पूछ सकते, इंक्वायरी नहीं कर सकते कि उसका कनेक्शन किन किन लोगों के साथ था और ये कनेक्शन उनके खिलाफ गवाह बन सकता है कि नहीं, सबूत दे सकता है कि नहीं। इसलिए भारत सरकार अपना प्रयास जारी रख रही थी और फिर इस बीच ब्रिटिश सरकार ने भी मंजूरी दे दी और कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी और अब संजय भंडारी को भारत आना पड़ेगा, उसे यहां लाया जाएगा। दरअसल संजय भंडारी का कनेक्शन गांधी परिवार से कैसे है, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण सबूत जो है वो है 2009 के एक हथियार सौदे की दलाली का। 2009 में भारत सरकार के साथ ये जो स्विस कंपनी है फिलाटस एयरक्राफ्ट, उसके साथ समझौता हुआ और उस समझौते में 2,985 करोड़ के 75 ट्रेनर विमान खरीदे जाने थे। यह बात चल रही थी, उसी बीच यह जानकारी मिलने लगी कि इसमें घपले हो रहे हैं। यह मुद्दा उठा क्योंकि उसमें जो मिडिल मैन था वो संजय भंडारी ही था। ऑफसेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक संजय भंडारी उसमें दलाली कर रहा था और कई बड़े सेना के अधिकारी भी उसमें शामिल थे, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी थे और कहा जा सकता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का उसके तक पहुंच थी। यहां तक कि सोनिया गांधी के साथ भी, उनके घर तक भी कहीं न कहीं संजय भंडारी के एंट्री थी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से उनका कनेक्शन सामने आया है, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जब 2009 में यह मामला सामने आया तो उसके बाद इंक्वायरी शुरू हुआ। पता चला कि संजय भंडारी ने बड़े हथियार के सौदे में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है और उसने दूसरे लोगों को भी दिया है। इसके बाद इसकी जांच आगे बढ़ी और उसको गिरफ्तार करने की तैयारी चलने लगी। फिर स्थितियां बदली, सरकार बदली और सरकार ने कड़े कानून के तहत इन गोपनीय सूचना बेचने का एक मामला भी दर्ज किया, यानी कि एक साथ कई मामले उसके खिलाफ दर्ज किए। और जब उसकी जांच होने लगी तो रॉबर्ट वाड्रा से उसका सीधा कनेक्शन पता चला, क्योंकि उसकी कंपनी ऑफसेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरे स्तर पर जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी थी ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों के बीच कनेक्शन सामने आया। रॉबर्ट वाड्रा के फोन से कई कॉल संजय भंडारी को किए गए थे और साथ ही ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग कंपनी जो है रॉबर्ट वाड्रा की, उस कंपनी से उसका डील होता था। यही नहीं, यह भी सामने आया सबूत कि जब संजय भंडारी लंदन में रहा करता था तो एक तरीके से उसने अपनी कई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए थे और दूसरे लोगों को इसलिए ट्रांसफर किए गए थे क्योंकि उसे पता था कि आगे चल के कुर्की वारंट जारी होगा, भारत सरकार रेड नोटिस जारी करवाएगी, वो गिरफ्तार भी होगा और उसकी संपत्ति सुरक्षित रखे, इसलिए वो दूसरे लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर कर रहा था। इसमें एक बात और सामने आई कि रॉबर्ट वाड्रा का जो लंदन में घर है, उस घर की देख रेख रख रखाव, उसके पूरे इंटीरियर की जिम्मेदारी संजय भंडारी की कंपनी की थी और ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग कंपनी जो है वो उसके साथ उसकी कंपनी के कई और डील हुए थे। यहां तक भी माना जा रहा है कि लंदन में जो घर खरीदे गए थे, रॉबर्ट वाड्रा ने जो अपना मकान खरीदा था, वो पैसा भी कहीं न कहीं संजय भंडारी का ही था, क्योंकि बीच के समय में रॉबर्ट वाड्रा के बारे में ये बात सामने आई थी कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसीलिए उसको सपोर्ट करने के लिए गांधी परिवार और उसके दलाल सामने आ गए। गांधी परिवार ने कांग्रेस के जहां जहां सरकारें थी वहां पर रॉबर्ट वाड्रा की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसके नाम से कई जमीन के सौदे करवाए। उस मामले में भी रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जांच हो रही है, चाहे राजस्थान में हो, मोहाली में हो या कुछ और जगहों पर, जो उसे एग्रीकल्चर लैंड को कॉमर्शियल बना के औने पौने दाम में बेचा गया था। यह सारा मामला उसके साथ चल रहा था और उसी समय संजय भंडारी भी इसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच का एक कनेक्शन कहीं न कहीं सोनिया गांधी के साथ भी जुड़ा हुआ है। 2009 में सरकार मनमोहन सिंह की थी, लेकिन सुपर पीएम तो सोनिया गांधी ही थी और रॉबर्ट वाड्रा के साथ अगर कनेक्शन संजय भंडारी का है तो इसका मतलब है रॉबर्ट वाड्रा की अपनी कोई औकात है नहीं।
रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, सोनिया गांधी के दामाद हैं। यही उसकी पहचान है और इसी पहचान के आधार पर वो पैसे कमाता रहा, इन दलालों के साथ मिलकर दलाली करता रहा है। तो इसलिए जब संजय भंडारी हिंदुस्तान आएगा और उससे पूछताछ होगी तो ये सारे मामले खुलेंगे और उन मामलों में सोनिया गांधी के ऊपर भी ये 2,985 करोड़ के इस घोटाले के कई सबूत मिल सकते हैं और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी वो गवाही दे सकता है, क्योंकि संजय भंडारी अभी छटपटा रहा है। वो गवाह बनने के लिए तैयार भी हो रहा है और उसे लग रहा है कि अगर सरकारी गवाह बन के उन कांग्रेस के दलाल नेताओं की पोल खोलते हैं तो उसके बाद सरकार के स्तर पर, कोर्ट के स्तर पर सरकारी गवाह बनने के बाद उनके साथ थोड़ी राहत बरती जाएगी और उसकी सजा कम हो सकती है। और रक्षा सौदे के दलाली के साथ साथ रक्षा विभाग की जो खुफिया जानकारी वो लीक करता रहा है, उसमें भी बड़ा खुलासा वो कर सकता है कि इसमें रक्षा मंत्रालय, कांग्रेस की सरकार के मंत्री और नेता कौन कौन शामिल हैं। तो ये सारे सबूतों को अपने अंदर छुपाए हुए संजय भंडारी अब भारत आएगा और वो राज खोलेगा जो अब तक दफन है सबूतों के आधार पर भी, और सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा दोनों को जेल जाना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।